मुन्ना है कि कोई मुझे मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। धीरज रॉय, अजय गौतम, राहुल कुमार, अनमोल यादव, सन्नी, हेमंत, हेमदत्त, धीमान। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। प्रिंस पाठक, भुवनेश्वरी शर्मा, रवि, अजय गौतम, सौरभ बर्मन, जैकी बर्नवाल बर्नवाल तक्षय काद्यान, ऋतिक कुशवाहा, महेश, चांदनी प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़कर आपको कैसा लग रहा है बताइए। देखिए, बहुत बेसिक से करा रहा हूं, टाइप वाइज, लेवल वाइज, छोटी से छोटी बातें आपको सिखाने जा रहा हूं, है ना। तो हर चीज में मन करके शांति से धीरे धीरे पढ़ते रहना, बहुत जरूरी टॉपिक है स्कोर वाइज। अब राम राम भाई, सब आइए ना, इस सवाल पे आते हैं। आइए मेरे भाई, अब हम बढ़ते हैं टाइप फोर। टाइप फोर में हम एक कंडीशन देंगे, और वो कंडीशन ये होगी कि दो आर्टिकल होंगे, तीन आर्टिकल होंगे, उनमें किसी में प्रॉफिट हो रहा होगा, किसी में लॉस हो रहा होगा, लेकिन एक कंडीशन दे देगा, कंडीशन अप्लाई करा देगा। क्या कंडीशन अप्लाई कराएगा? कुछ भी दे देगा। तो हमें क्या करना है, अपनी तरफ से चीजें मानते जाइए, और लास्ट में उसकी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करा दीजिए। कंडीशन अप्लाई करके सेटिस्फाई करा दीजिए। जैसे अगली जो टाइप है, इसमें हर एक जगह कहेगा सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ बोथ आर्टिकल या थ्री आर्टिकल जितने भी हैं वो सेम है। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर सेम, कि भैया इनके जो सेलिंग प्राइस है वो सेम आएंगे। अब इस कहानी को समझाने की कोशिश करता हूं, कोई अलग चीज नहीं है। आई, पहला सवाल, पहले आप पढ़िए, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत है, खूबसूरत सवाल है भाई, मजा आएगा पढ़ के। आई, पहले आराम से पढ़िए। पहले पढ़िए। सर मुझे तो लेवल 10 तक की मैथ करनी है, तो यह सारे टाइप करने जरूरी है। हाँ भाई, 10 तक के ही मैथ कराने लग रहा हूँ। एमटीएस में ये सवाल आते हैं, सीएचएसएल में आते हैं, सीपीयू में भी आते हैं, सीजीएल में आते हैं, सबका सिलेबस सेम है, अलग नहीं है, इसलिए बावला ना बन। कह रहे विलेजर बाइज ए गॉट एंड ए शिप टुगेदर फॉर रुपीज दिस, ही सोल्ड द शिप एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। कहता है उसने भेड़ को 10% लाभ पर बेच दिया। भेड़ को 10% प्रॉफिट में बेच दिया। 10% की फ्रैक्शन भाई 1/10, यानी मेरे बच्चे अगर उसने भेड़ 10 की खरीदी तो एक का लाभ कमाया होगा, 11 में बेच दिया। यानी इतने में कोई चीज खरीदी, इतने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, और ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। आपने कहा ठीक है। अगली लाइन में कह रहा है और बकरी को 20% लॉस में बेच दिया। बकरी इज सेल्ड द गोट एट ए लॉस ऑफ 20%। बकरी को 20% हानि। तो मेरे प्यारे जो 20% की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/5। यानी बकरी 5 में थी, तो एक का कमाया लॉस बेचे कितने में होगी, 4 में। ठीक है, बकरी को 20% लॉस में बेच दिया, जेन्युइन। अब कह रहा है यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा है। कह रहा है दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा है। देखिए, सवाल ने कहीं नहीं लिखा था मेरे बेटे कि बकरी 5 की है और भेड़ 10 की, ऐसा कहीं नहीं रखा। आपका जो दिल किया वो फ्रैक्शन उठाई और सोल्व कर दिया। मैंने आपको यही कहा कि जो कंडीशन हो उसको सेटिस्फाई कराना। उसने कंडीशन दी, इफ ही सोल्ड बोथ दी एनिमल्स एट दी सेम प्राइस। कह रहा है अगर वो दोनों ही आर्टिकल को सेम प्राइस पे बेच रहा है, तो अगर मेरे भाई सेम प्राइस पे बेचेगा तो ये दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करना होगा। ये तो रेशियो लिए हैं सारे, तो सेम कैसे करें? इधर 11 से करो तो इधर 4 से करो, तो ही तो सेम होगा। हाँ जी, इधर 11 से किया तो इधर भी 11 से करो, इधर भी 11 से, इधर 4 से किया तो इधर भी 4 से। अब आप देखोगे कंडीशन, तो आपने भेड़ का कॉस्ट मान लिया 40, 40 का 10%, 4 का हुआ प्रॉफिट, बेचा 44 में। बकरी का कॉस्ट आपने माना 55, 20% लॉस हुआ, तो 11 का लॉस हुआ भैया, और बेचा आपने 44 में, और दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम होना था, हमने कर दिया।
अब हमसे ये कह रहा है कि भाई हर एक आर्टिकल हमने कितने का बेचे। अब कह रहा है एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपए में खरीदे। तो भाई ध्यान से देखो, यहां से हमारे पास यह है कि बकरी का क्रय मूल्य अगर 55 है, बकरी का कोस्ट प्राइस अगर 55 है, तो भेड़ का जो कोस्ट प्राइस है वो 40 होगा। और अगर मैं रेशियो ले लूं तो 5 11 55, 5 8 40, यानी इन दोनों के कोस्ट प्राइस का रेशियो जो आया वो 11:8 आया। मतलब अगर बकरी का क्रय मूल्य 11 यूनिट है भाई, तो भेड़ का क्रय मूल्य 8 यूनिट होगा। इस बात को ध्यान देना, बिल्कुल ठीक बात है। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब मैं कहूं दोनों का कोस्ट कितना बना, तो 11 और 8 20 यूनिट बना। तो 20 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे मेरे प्यारे बच्चों? टोटल कोस्ट को। बकरी और भेड़ दोनों की कोस्ट को। टोटल कोस्ट कितनी? 14,250। बिल्कुल ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? बटे 20। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि चीपर एनिमल, सस्ते जानवर की कोस्ट बताओ। तो सस्ता जानवर कितने का है? भेड़ है, 8 की। इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी? तो देखो, 0 से 0 गया, 2 से काटोगे 4, 4 से गुना करोगे, 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। तो सस्ता जानवर 5700 रुपए का है। देखना भाई कहाँ मिस्टेक कर दिया मैंने सवाल में। अरे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, 11 और 8 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 19। माफ करना, 11 और 8 19, 19 19 19, माफी चाहता हूँ भाई, 19 यूनिट। गलती भाई, गलती। तो 11 और 8 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसे। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 19, माफी चाहता हूँ। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी? हाथ जोड़ के माफी भाई, जोड़ गलत हो गया। ये हवाबाजी कभी कभी खा लेगी किसी दिन। अब भाई से काटना होगा। देखो, 19 दूनी 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 5 95, 19 6 114, 19 7 133। 133 लोगे तो बचा कितना? 9। और 19 5 95, 0। अब गुना करोगे तो 8 0 8 5 40, 8 7 56 और 4 60। तो मेरे भाई सस्ते जानवर की कॉस्ट होगी 6,000। सस्ते जानवर की कॉस्ट होगी 6,000 रुपये। क्या आप समझ गए मेरी बात को? बहुत बढ़िया। हमने क्या किया? हमने जैसा सवाल दे रखा था वैसे ही लेते गए। लास्ट में दोनों का सेलिंग प्राइस सेम करना था, हमने किया। एंड मेक इट सॉल्व, नथिंग एल्स। पढ़िए भाई मेरे बच्चे, खुद से सीखने की कोशिश करिए। पहला मैंने समझाया, दूसरा खुद करने की कोशिश करिए वीडियो की। मुझे लाइव पढ़ाना है तो मैं इतना रुकूंगा नहीं, लेकिन आप रोक के तब करिए कोशिश। अब देखिए, कह रहा है एक स्टोव है, एक कुकर है। एक स्टोव है भाई और एक कुकर है। सवाल में कह रहा है कि जो कुकर है उसको 30% प्रॉफिट पे बेचा है। 3/10। कुकर को 30% प्रॉफिट पे बेचा है। इसका मतलब ये कि कुकर अगर हमने 10 का खरीदा है तो 3 का लाभ कमाया, बेचा कितने में? 13। और स्टोव को हमने 20% लॉस में बेचा है। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5। तो 5 में खरीदा, 1 का लॉस, बेचा कितने में? 4 में। हाँ जी। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा है एक स्टोव और कुकर की कुल कीमत 13,125 रुपए थी। कुकर को 30% प्रॉफिट पे बेचा, हमने 30% लिया। और स्टोव को हमने 20% लॉस पे बेचा जी, हमने लॉस ले लिया। अब अगली कंडीशन आ गई, कह रहा है जी दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। इफ द सेल प्राइस वाज द सेम इन बोथ द आइटम्स, कह रहा है दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। तो भैया दोनों को सेम कैसे करें? तो यहां 13 से गुना करो, यहां 4 से। तो इधर भी 13 से करो, इधर भी 13 से। यहां 4 से, यहां 4 से। अब क्या पल्ले पड़ा? यहां से पल्ले ये पड़ा कि भैया पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 52 है तो 13 का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट हुआ 65। दूसरे का सेलिंग प्राइस 52 है तो प्रॉफिट 12 का हो रहा है, तो कॉस्ट है 40। अब दोनों की सीपी का रेशियो अगर पूछूं तो 13 5 65 और 10 चौक 40।
रेशियो निकालोगे तो आएगा 13:8, 5×8 = 40, 5×13 = 65, 13:8। ये आए इनके कोस्ट प्राइस का रेशियो। तो टोटल कोस्ट 13 और 8 कितनी बनी भाई? 21 यूनिट। इस बार कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं, 13 और 8 21 यूनिट। 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 13,125 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 13,125 बटे 21। हमसे पूछा किसकी वैल्यू है भाई? हमसे पूछा सस्ते आर्टिकल का कोस्ट। तो सस्ते आर्टिकल का कोस्ट क्या हुआ? 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू पूछी। ये मेरे भाई मेरा सवाल है। अब आप ये तो मान लीजिए कि इसका आंसर पॉइंटों में नहीं आएगा। आप कहें क्यों सर? उसका कारण है, अगर पॉइंटों में आया तो 21 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देगा, है ना? तो रुकेगा नहीं, डेसिमल का चलता रहेगा। तो भैया कैलकुलेट करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 5 2 7 और 1 8 और 1 9, 3 कट रहा है, 3 चौक 12, 1 आया। देखो डिजिटल सम लगेगा नहीं, है ना? 3 7 21 आ गया, ठीक है, सेट करते हैं। 3 चौक 12, 3 3 9, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15, 7 से काटेंगे, 7 6 42, 1 7 2 14, 3 7 5 35। अब आप समझ ही गए, 8 6 48, ये तो 5,000 उत्तर दे जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर है। हाँ जी। अब एक चीज और भी, अगर मान लीजिए मेरे दोस्त मैं आपको ये कहूं कि भाई 2 आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे मैं X% प्रॉफिट कमा रहा हूं और दूसरे पे मान लीजिए Y% का लॉस कमा रहा हूं, तो मैं दोनों ही आर्टिकल का कोस्ट प्राइस का रेशियो आपसे जानना चाहता हूं, कोस्ट प्राइस का रेशियो जानना चाहता हूं। पवन शाह करके बच्चा कह रहा है इसके कितने टाइप होंगे? आप अभी से परेशान हो गए जबकि शुरू भी नहीं हुआ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बात कर रहे हो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो देखिए यार, 2 आर्टिकल है, ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल। कह रहा जी पहले आर्टिकल को हमने X% प्रॉफिट पे बेचा, तो भाई X% की फ्रैक्शन क्या होगी? X/100, और Y% की Y/100। तो मतलब हमने पहला आर्टिकल 100 में खरीदा है, तो X का लाभ लिया होगा, तो बेचा होगा 100 + X। ये सेलिंग प्राइस हुआ, ये प्रॉफिट या लॉस हुआ। दूसरे आर्टिकल पे Y% लॉस हुआ है, तो 100 में खरीदा, Y का लॉस, तो 100 - Y। अब भाई दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेम है। अगर दोनों ही आर्टिकल का, मैंने कंडीशन दे दी कि भाई दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप मुझे दोनों के सीपी का रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे जी दोनों का एसपी सेम करें, तो यहाँ 100 - Y है, तो क्या करो, इधर 100 - Y से इधर भी गुना करो, इधर भी और इधर भी 100 - Y से। यहाँ 100 + X है, तो इधर 100 + X से गुना करो सबको। क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक चीज नोट कर लेना कि सीपी का जो रेशियो आया ना, तो ये आया 100 इंटू पहले वाले आर्टिकल का 100 - Y है, और ये आया 100 इंटू 100 + X है। हंड्रेड से 100 गया, तो रेशियो आया 100 - Y और 100 + X। अब आजिए आगे। तो क्या सोट्रिक बनी? तो सोट्रिक ये बनी सर कि अगर 2 आर्टिकल है और दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों आर्टिकल है, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, एक को अगर X% प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को Y% लॉस पे, तो पहले वाले का जो सीपी होगा ना, वो 100 माइनस या मतलब माइनस प्लस जो भी होगा इस वाला आएगा, और इसका जो कॉस्ट होगा उसमें 100 प्लस या माइनस इसका आएगा। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करेंगे और लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे।
हाँ जी। तो अगर मैं थोड़ा समझदार होता तो मैं इस सवाल को कैसे करता, बात ये वो करते हैं, तो मैं इस सवाल को सिंपल करता। मैं ये कहता कि सर, भेड़, बकरी और भेड़ दो चीजें। उसने भेड़ को 10% प्रॉफिट पे बेचा, यहां 10% का प्रॉफिट कमाया, और यहां 20% लॉस पे बेचा है। तो अगर मैं समझदार होता और मुझे इनके सीपी का ही चूंकि रेशियो निकालना था, तो मैं सीधा कहता कि ये 100 + 10, तो ये 100 - 20, तो ये 110 होता, और ये मेरे प्यारे बच्चों 80 होता। तो रेशियो आ जाता 11:8। तो आप इस रेशियो को बहुत प्यार से डील कर जाते, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही इस वाले सवाल पे आ जाइए। अगर इस सवाल को मेरे भाई हमें उठाना होता तो कैसे उठाते, ध्यान देना। तो इस सवाल को हम ऐसे उठाते, क्योंकि हमें तो रेशियो ही चाहिए था और वो भी सीपी का चाहिए था। तो भाई उसने कहा कि कुकर को तो 30% प्रॉफिट पे बेचा है, जबकि स्टोव को 20% लॉस में बेचा। तो ये हो जाएगा 100 - 30, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे 100 - 20। ये आएगा मेरे भाई 130, और ये आएगा 80। जीरो से जीरो गया, आंसर आया 13:8। अब 13:8 में हम उस चीज को आसानी से बांट सकते हैं। ये मेरे भाई सो ट्रिक है। कब लगेगी ये सो ट्रिक? तब लगेगी जब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम दे रखा हो, और अगर हमें उनके कोस्ट प्राइस का रेशियो पूछा हो तो। अगर उनके कोस्ट का रेशियो पूछा है तो, और इसी से ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट की भी कहानी लगेगी, उसको भी समझा देता हूं। देख लो भाई ध्यान से। मतलब इसी से सोल्व होगा कि अगर ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना हो तो मैं उसे अगले टाइप में समझा दूंगा। अभी सवाल पे आते हैं। देखिए यार, यहां हमें ये देखना है कि क्या हमसे सीपी पूछा हुआ है या कुछ और पूछा हुआ है। तो आप कहेंगे सर, सवाल में ये कहा है कि भाई पहले आर्टिकल को 15% प्रॉफिट पे और दूसरे को 19, ना, पहले को 15% लॉस पे बेचा है, दूसरे को 19% प्रॉफिट पे। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20, यानी पहले आर्टिकल अगर 20 में खरीदा है मेरे भाई तो 3 का कमाया है लॉस और बेचा है 17 में। दूसरे को 19% प्रॉफिट यानी 19/100, माने 100 में खरीदा है तो 19 का लाभ कमा के 119 में बेचा है। ये दोनों ही आर्टिकल का सीपी है, ये दोनों का ही एसपी है, और ये ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस है। अब कंडीशन उसने कहा या दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। इफ ही सेल बोथ आर्टिकल एट सेम प्राइस, कहता है दोनों ही वस्तुओं को एक समान मूल्य पर बेचता है, प्रत्येक वस्तु। तो सेलिंग प्राइस सेम करना होगा। कैसे करेंगे? 119 और 17 कैसे होगा जी? तो इसे 7 से करो, 17 7 119, इधर भी 7 से करो, इधर भी 7 से। अब देखना यार, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 119 है, दूसरे का भी 119। पहले पे लॉस हुआ 21 का तो दूसरे पे लॉस हुआ 19 का। पहले का सीपी 140 है तो दूसरे का सीपी 100। तो भैया इस बार उसने क्या कहानी कह दी, कहते ड्यूरिंग द होल ट्रांजैक्शन ही बियर्स ओवरऑल लॉस ऑफ ₹90। एक्चुअल लॉस की वैल्यू दे दी। तो भैया पहले में लॉस हुआ 21 यूनिट, दूसरे में प्रॉफिट हुआ है 19 यूनिट, तो ओवरऑल क्या हो गया? 2 यूनिट का लॉस। 21 में 19 गया 2 यूनिट, और एक्चुअल में लॉस हो रहा है ₹90 का। 1 यूनिट की वैल्यू 45। तो हमसे ये पूछ रहा है 1 यूनिट की वैल्यू ₹45 है, तो भैया सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट बताओ। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 गुना 45। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आएगा ₹4500।
मेरा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या, 4500 रुपये। 4500 रुपये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। जी एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का प्रॉफिट होता है बाबू, कह रहा जी 3 आर्टिकल है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले आर्टिकल को सवाल में कह रहा है भाई 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 में खरीद के 1 का लाभ, तो बेच कितने में रहा है, 6 में। दूसरे को 10% लॉस पे बेच रहा है, तो 10 में खरीदा, 1 का लॉस, बेचा कितने में, 9 में। तीसरे को 25% लॉस में बेच रहे हैं, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 में खरीदा, 1 का लॉस, बेचा 3 में। और मेरे प्यारे बच्चों तीनों ही केसेस में कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, कह रहा है तथा इस प्रकार से एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। तीनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है मेरे भाई, हाँ है। अगर तीनों का सेम है तो भैया सेम करते, 6 9 3 का एलसीएम 18, तो इसे 3 से गुना करो, इसे 2 से, इसे 6 से। क्यों? क्योंकि एलसीएम 18 होगा ना, तभी बराबर होगा, तो इधर भी 3 से, इधर 2 से, इधर 6 से। अब आइए जी, अब मेरे प्यारे बच्चों हमसे कहा है कि कुल मिला के 120 रुपए का लॉस हुआ है। तो भाई पहले वाले में प्रॉफिट हुआ है 3 का, दूसरे वाले में लॉस हुआ है 2 का, और तीसरे वाले में लॉस हुआ 6 का। तो 6 2 8 में 3 गया, 5 यूनिट का लॉस हुआ। 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 120 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24। 1 यूनिट की वैल्यू 24 है। तो सवाल में पूछ रहा है अगर 1 यूनिट की वैल्यू 24 है भाई, तो हमें क्या बताओ, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ, तो हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो हर एक आर्टिकल का सेलिंग 18 यूनिट, 18 यूनिट, 18 यूनिट ही तो है, तो 18 यूनिट हुआ। तो 1 यूनिट 24, तो 18 यूनिट कितना, 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7 43 है आंसर, हाँ। तो इसका मतलब हर आर्टिकल जो हमने बेचा है वो 432 रुपए में बेचा है। हर आर्टिकल जो बेचा है मेरे प्यारे बच्चों, कितने में बेचा है, 432 है। देखो सवाल में कह रहा है रेशमा बाइज 2 आर्टिकल ए एंड बी ₹4 देस, यानी दोनों का कॉस्ट इतना, मैं मान जा भाई। नेक्स्ट में कह रहा है ए को उसने लॉस पे बेचा 16% पे, और बी को 20% प्रॉफिट पे बेचा है। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल आर या इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। ए का सेलिंग प्राइस भी दे रखा है, तो कह रहा है उसका गेन परसेंट बताओ क्या होता। इफ ए इज सोल्ड, कह रहा है अगर ए को इस रेट पे बेचा जाता तो क्या होता। आओ भाई समझाता हूं। मेरे भाई एक बात बताना, रेशमा ने 2 चीजें खरीदी, एक ए और एक बी। सवाल में कह रहा है ए को उसको 16% लॉस हुआ, ए पे उसको 16% लॉस हुआ है, और बी पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। आपने कहा जी ठीक है। अब सर हमें यहां दोनों के कॉस्ट प्राइस की नीड है, क्योंकि ये जो यहां से कहानी है ना, ये तो एक डिफरेंट कंडीशन है, इसका सवाल से कोई रिलेवेंस नहीं है, ये तो एक नई चीज पूछ ली बेसिकली। तो वो ये पूछना चाह रहा है दोनों का सीपी बताओ। तो भैया इसका सीपी हो जाएगा 100 में 20 जोड़ा 120, और इसका सीपी हो जाएगा 100 में 16 घटाए 94 या 84, 84 रेशियो लेंगे तो आओ भाई, 4 से काटेंगे 30, 4 से काटेंगे 21 चौक 84, 3 से काटेंगे 7, 3 से काटेंगे 10, तो 10:7। यानी सच बात यह है कि दोनों ही आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 10:7 है, बिल्कुल ठीक है। और दोनों आर्टिकल उसने कुल मिला के 10 और 7 17 के खरीदे, और 17 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे भैया, 1734 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 एकम 17, ना जाने 0, 17 दूनी 34, 1 यूनिट की वैल्यू 102 रुपए। अब ए आर्टिकल की कॉस्ट क्या हुई, तो 1 यूनिट 102, तो 10 यूनिट कितना हुआ, तो ये आया 1020 रुपए।
इसका मतलब मेरे बच्चे ए आर्टिकल के रेफरेंस में इसकी कॉस्ट है 1020 रुपये। और कह रहा है अगर ए वाले आर्टिकल को हम सेल आउट कर दें, कितने में सेल आउट कर दें जी? 1147.50 में, 1147.5 में। तो क्या होगा भैया? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा जी? देखो जी, 7 आया, 4 में 2 गया 2, 127.5 का प्रॉफिट होगा। कह रहा जी प्रॉफिट परसेंट निकालिए। तो 127.5 का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे बच्चों, कितने पे? 1020 पे। तो 100 पे कितना? क्लियर है? डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे, 1 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हटाए। अब कहानी क्या है कि भैया डिजिटल सम से बात बनेगी नहीं, क्योंकि नीचे 3 आ रखा है। तो काटो, 3 7 दोनों, 5 रक्षा 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौक 12। यहाँ 3 से काटोगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है जी। अब 17 दूनी 34, 17 से ही कटेगा, 17 दूनी 34, 17 कटे, 17 दूनी 34, 8 17 5 85, 25/2 यानी 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आया ना, रेट ऑफ प्रॉफिट आ गया। 12.5% मेरे प्यारे बच्चों उसको प्रॉफिट हुआ है। देखिए यार दोस्तों, इसमें क्या है कि दोनों के सीपी का रेशियो तो चाहिए, लेकिन फिर एसपी पे भी चला गया। तो क्या करिए, आप इसको हल्का सा कैलकुलेशन कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। क्या कह रहा भाई? पहले आर्टिकल को 20% प्रॉफिट लॉस पे बेचा, 20% की फ्रैक्शन 1/5 यानी 5 में खरीदा, 1 का लॉस, तो बेचा कितने में? 4 में। दूसरे आर्टिकल को 60% प्रॉफिट पे बेचा, 60% की फ्रैक्शन 3/5 यानी दूसरा आर्टिकल 5 में खरीदा, 3 का लाभ, बेचा कितने में? 8। ये सीपी आया मेरे भाई, ये दोनों आर्टिकल का एसपी आया। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे साथ में ये भी है कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, तो भैया सेम करो। तो इसे किससे गुना करें? 2 से। तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। आपने कहा ठीक है। अब यहां से ये समझ में आया कि अगर हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 8-8 यूनिट लोगे तो पहले का कॉस्ट होगा 10 यूनिट, तो दूसरे का कॉस्ट होगा 5 यूनिट। दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस आया 5 यूनिट, क्योंकि एक का कॉस्ट 10 यूनिट, एक का 5 यूनिट, तो जो डिफरेंस आया 5 यूनिट, दे रखा है 3200 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 5 6 30, 5 चौक 20, 0 640 रुपए। तो सवाल में पूछा है कि हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताइए, तो हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ 8 यूनिट। तो एक यूनिट 640, तो 8 यूनिट कितना? तो आंसर आया 512, 5120 रुपए। 5120 रुपए मेरे प्यारे बच्चों, हर एक आर्टिकल का क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो पूछा है। सवाल में कह रहा है मेरे भाई, द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%। कहता है एक आर्टिकल पे 15% का डिस्काउंट दिया जाता है, इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस। देखना इस शब्द को, कहता है दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है ऑफ अनदर आर्टिकल आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब मैं कुछ शब्दों पे मार्क करूंगा, उन शब्दों को ध्यान से पढ़ना। डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब मेरे बच्चों एक बात समझना, क्या कभी आपने कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट सुना है? आप कहें सर कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट तो नहीं सुना। डिस्काउंट आपने बताया था मार्क प्राइस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट ही नहीं होता। तो मेरे बच्चे अगर कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट होता ही नहीं है तो फिर डिस्काउंट क्यों लिख दिया? तो बहुत बार क्या होता है, वो लॉस वर्ड को है ना किसी दूसरे रूप से रिप्रेजेंट कर देता है। वो कहना ये चाह रहा है कि भैया एक आर्टिकल को 25% लॉस पे बेचा, दूसरे को 15% लॉस पे बेच दिया, लेकिन उस लॉस को नाम दे दे रहा है डिस्काउंट का। जी। अब आगे कह रहा है, इफ द सम ऑफ द कॉस्ट दिस देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। कह रहा है हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ज्ञात करिए। तो 2 आर्टिकल है, ये पहला ये दूसरा। पहले आर्टिकल को कह रहा है 15% लॉस में बेचा, 15% 3/20, 20 में खरीदा, 3 का लॉस भाई, कितने में बेचा? तो आप कहेंगे 17 में। दूसरे को सर 25% लॉस, 1/4, 4 में खरीदा, 1 का लॉस, 3 में बेचा।
अब मेरे भाई दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, ये दोनों का कॉस्ट प्राइस हुआ। अब रेशियो लेके सेम करो, तो इधर 17 से करना पड़ेगा भाई, इधर मेरे बच्चे 3 से करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले आर्टिकल का कॉस्ट सेलिंग प्राइस 51 है तो दूसरे का भी सेलिंग प्राइस 51 है। पहले पे लॉस 9 यूनिट का हुआ है तो दूसरे पे लॉस 17 यूनिट का हुआ है। पहले का कॉस्ट प्राइस 60 यूनिट है तो दूसरे का कॉस्ट प्राइस 17 चुकू 68 यूनिट है। तो पहले का कॉस्ट 60 है तो दूसरे का कॉस्ट है 68 यूनिट। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 6 6 12 128 यूनिट। पहले का कॉस्ट 60 है, दूसरे का 17 चुकू 68 128 यूनिट। और दोनों ही आर्टिकल का जो कॉस्ट है मेरे बच्चे वो है 640। तो 128 यूनिट 640 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू भाग देके निकाल देंगे, कितनी आएगी 5 रुपए। अब एक यूनिट की वैल्यू 5 रुपए, तो कह रहा है हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ। तो भाई हर एक आर्टिकल कितने का बिका, 17 थी 51 यूनिट का। एक यूनिट 5 रुपए है तो 51 यूनिट कितना होगा, 5 कम 5 5 5 25, 255 रुपए। यानी मेरे प्यारे बच्चों हर आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 255 रुपए होगा। कह रहा है जी दो आर्टिकल, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम, is sold at a profit of 28% and B is sold at a loss of 24%। कह रहा है जी दो आर्टिकल है, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, वस्तु ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान है। पहली चीज कहता है ए को 28% प्रॉफिट पे बेचा तो बी को 24% लॉस पे बेचा है, यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य इतना है। इस बार मेरे बच्चे हमें जो दे रखा है वो दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज दिस, वो दे रखा है। तो दोनों आर्टिकल का कॉस्ट बताइए। अब ध्यान देना, ये ए है, ये बी, ये सीपी। पहले आर्टिकल पे 28% का प्रॉफिट, तो 28% की 4% 1/25, तो 28% 7/25। तो ये सेलिंग प्राइस। दूसरे आर्टिकल पे 24% का लॉस हो रहा है, तो 24% की फ्रैक्शन 4% है 1/25, तो 24 और 6/25। तो यहां है साहब लॉस 6/25 का, यानी 25 में चीज खरीदी है तो 6 का लॉस कमाए हो सर, तो बेचोगे 19 में। आपने कहा जी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मेरे बच्चे एक बात समझना, अगर मैं थोड़ा सा समझदार होता तो मैं ऑप्शन से रेशियो चेक करता, लेकिन उसे थोड़ा लेट समझूंगा, पहले से सोल्व करके बताता हूं। अब क्या करेंगे जी, अब मेरे बच्चे हम यहां से क्वांटिटी इक्वल करेंगे 32 से गुना, इधर 19 से गुना, 32 से। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूं कि दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ, दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ। तो आप कहेंगे कि सर यहां दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया है 46,480, बिल्कुल दे रखा है। और यहां ध्यान दोगे तो पहले आर्टिकल का सेलिंग है 32 गुना 19 और दूसरे का भी है 32 गुना 19, यानी 32 गुना 19 है हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। अब सर इसे 2 से गुना कर देंगे तो ये होगा दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये है 48,640 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 48,640 बटे 2 गुना 32 गुना 19। हाँ जी क्लियर है, ये हुई एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हुई एक यूनिट की वैल्यू। अब हमसे कह रहा है कि भाई ये बताओ कि ए और बी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो मेरे बच्चे आप देख रहे हो सारे ही ऑप्शन ए के अलग अलग हैं, तो ए की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा सर, 25 गुना 19। ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 25 गुना 19। तो ए का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है तो वो होगा 25 गुना 19। अब कैलकुलेट करेंगे, डिटेल बता रहा हूँ शॉर्ट भी समझाऊंगा। 19 से 19 उड़ा, बिल्कुल उड़ा साहब। फिर अब सर फिर तो क्या ही करें, अब तो सर वो देखते हैं डिजिटल सम पकड़ के देखते हैं। तो 32 दूनी 64,
32 दूनी 64 का डिजिटल सम 1 आ गया, 6 4 10 1 आ गया, तो ले सकते हैं आसानी से। अब देखो 6 4 10, 10 4 14, सॉरी 6 4 10 8 18 गया, 4 बचा यहाँ डिजिटल सम, यहाँ 5 2 7 बचा, 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम 1, यानी जो भी मेरा आंसर होगा ए का उसका डिजिटल सम 1 होगा। ये तो आंसर गलत दे रहा है या सही दे रहा है? सही दे रहा है सर, क्योंकि 9 गया 1 बचा, इसका डिजिटल सम 6 2 8 आएगा, 4 और 2 6 आएगा, इसका 7 और 1 8 आएगा। तो केवल और केवल ऑप्शन ए है जिसका डिजिटल सम मेरा सेट बैठ रहा है 19,000, है ना। या मैं काट पीट के कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 19,000। ये तो है सवाल को करने का डिटेल तरीका, सुद्दू भाई बताऊंगा। अब बात करते हैं इसी को, अगर मैं समझदार होता तो कैसे करता। अगर मैं समझदार होता तो मैं इतना सब मेहनत नहीं करता, मैं सिर्फ इतनी बात पे फोकस करता कि भैया एक बात बताओ, हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है साहब, और हमें यह कहा है कि भैया ए को जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है कितने का, 28% का प्रॉफिट हो रहा है। ए का प्रॉफिट 28% है, बिल्कुल ठीक है। और सर बी का जो प्रॉफिट है वो है ना, बी को लॉस हो रहा है 24% का, बिल्कुल है। तो ए का कॉस्ट क्या होगा, तो 100 में से 24 गया, 100 में से 24 गया 76, और बी का कॉस्ट क्या होगा सर, 100 में 28 जोड़ा 128। अब मेरे बच्चे इसका रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो देखो यार 4 से काटेंगे 19 आया, 4 3 12, 4 एकम 4, यानी जो अनुपात आना चाहिए वो आना चाहिए 19:32, यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो 19 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो ना तो ये 19:32 बना रहा, ना ये बना रहा, ना ये बना रहा, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर ऑप्शन ए 19:32 बना रहा है सीपी का। तो डायरेक्ट ही मेरे प्यारे बच्चों मैं अपना आंसर निकाल दूंगा, मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। देखिए भाई सवाल सेम है, कह रहा वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस। कहता है एक तो अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन बाइंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस पे करता है, दूसरा अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करता है। एक व्यापारी अपना लाभ खरीद मूल्य पर तथा दूसरा व्यापारी अपना लाभ विक्रय मूल्य पर जोड़ता है। कह रहा है जी दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम है, व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर दी सेम, दोनों का ही सेलिंग प्राइस सेम है जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। और आगे कह रहा है देन द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज ₹85 एंड बोथ क्लेम टू हैव मेड 20% प्रॉफिट। दोनों ही इस बात के लिए क्लेम कर रहे हैं कि भैया प्रॉफिट 20% का हो रहा है, तो दोनों 20% लाभ होने का दावा करते हैं। तो दोनों के लाभ का अंतर 85 है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए क्या होगा। आइए जी मेरे बच्चे, दो आदमी हैं, एक का नाम ए मान ले रहे हैं, एक का नाम बी मान ले। कह रहा है जी दोनों को ही 20% प्रॉफिट हो रहा है, ऑप्शन हुई 1/5। लेकिन पहला जो प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है वो कैलकुलेट कर रहा है अपने सीपी पे, यानी वो ये कह रहा है कि मेरा सीपी 5 है तो मैं 1 का लाभ कमा रहा हूं तो बेच रहा हूं 6 में। लेकिन दूसरे वाला जो कैलकुलेट कर रहा है वो कर रहा है अपने सेलिंग प्राइस पे, वो कह रहा है कि भाई मेरा सेलिंग प्राइस 5 है ना, तो मेरा प्रॉफिट होगा 1 का। अगर 5 में मैंने चीज बेची है तो 5 का 20% प्रॉफिट मैं लूंगा। खरीदा कितने में होगा? अरिथमेटिक है, लैंग्वेज बार बार पढ़ी। सवाल में कह रहा है दूसरा आर्टिकल ना, दूसरा आदमी सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है, ठीक है जी। कह रहा है जी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है भैया, मान ली बात, दोनों का सेलिंग सेम करते हैं। यहाँ 5 है तो इधर 6 से गुना करो, यहाँ 6 है तो इधर 5 से करो, इधर 6 से। पूरा करने की जरूरत नहीं, जो पूछा उतने तक जाइए। अब कह रहे जी दोनों के लाभों का अंतर 80 रुपए 85 रुपए, तो भाई पहले वाले का प्रॉफिट है 5 यूनिट, दूसरे वाले का प्रॉफिट है 6 यूनिट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 85 रुपए को, बिल्कुल ठीक है जी। 1 यूनिट 85 रुपए को रिप्रेजेंट करा है। तो कह रहा है भैया सेलिंग प्राइस बताइए हर आर्टिकल का, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक का ना, हाँ तो हर एक का सेलिंग प्राइस कितना है 30 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 85 है तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी,
0, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर जो आएगा वो 2550 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो सही उत्तर होगा वो 2550 रुपये होगा। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य ₹1800 है। दो आदमी है जी, ए और बी, दोनों का ही सेलिंग प्राइस 1800 रुपए। कहता है ए अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे करता है, जबकि बी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे करता है, और दोनों ही 20% लाभ प्राप्त करने का दावा कर रहे हैं, यानी दोनों को ही 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे बच्चे 20% की फ्रैक्शन 1/5, ये सीपी, ये एस। सवाल में कह रहा है कि भैया ए जो है वो अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। ध्यान देना, ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। तो ए एसपी पे कर रहा है, तो मतलब सेलिंग प्राइस ए का 5 है, तो 1 का लाभ, तो 5 में बेचा, एक प्रॉफिट भी कमाया होता, खरीदा 4 में होगा। और कह रहा है जी बी कैलकुलेट ऑन सीपी, और बी ने अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीपी पे की हुई है। तो बी ने वो चीज अगर मेरे प्यारे बच्चों 5 में खरीदी, क्योंकि 20% प्रॉफिट है, तो 5 में खरीदी, तो 1 का लाभ बेची होगी 6 में। बिल्कुल ठीक। अब आगे क्या कह रहा है भाई, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो इधर 5 से गुना करो, इधर 6 से कर दिया साहब। इधर 5 से इधर 5। अब मेरी बात समझना ध्यान से भाई, हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताओ कितना बना। तो साहब हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 30 यूनिट बना है, बिल्कुल 30 यूनिट ईच। और हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे कितना रखा है, 1800 रुपए। दोनों का 1800 है या हर एक का? तो आप कहेंगे सर प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए। तो 30 यूनिट 1800, तो 1 यूनिट 60। अब सवाल में ये पूछ रहा है कि भैया ये बताइए इन दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। तो 6 चौक 24, 5 5 25, तो 25 और 24 का डिफरेंस कितना आया, 1 यूनिट। 25 और 24 का डिफरेंस 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए है, तो आंसर आएगा मेरे भाई 60। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी, आइए मेरे दोस्त, अब हम आते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 भी इसी से रिलेटेड है, कुछ नई चीज नहीं है, यही सवाल है, बस थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा। किस सेंस में कि सर सवाल वही है, लेकिन अब वो कुछ और पूछ रहा है। कैसे? कह रहे मैन सेल्स 2 आर्टिकल ईच ₹4 दे। एक आदमी ने 2 आर्टिकल 240 रुपए प्रत्येक के भाव से बेचे। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 240 रुपए में बेचता है, यानी दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। ये पहला आर्टिकल है, ये दूसरा। कहता है पहले वाले पे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 5 में खरीदा, 1 का लाभ, बेचा कितने में, 6 में। ये सीपी है, ये एसपी। दूसरे आर्टिकल को 25% लॉस पे बेचा, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 में खरीदा, 1 का लॉस, बेचा 3 में। बिल्कुल ठीक है। कह रहा जी दोनों का ही सेलिंग प्राइस थी, मैं तो करते हैं जी, इधर तो किसी से होगा नहीं गुना, 3 और 6 का एलसीएम 6 है, तो 2 से करो। तो भाई ये बताओ दोनों आर्टिकल का सीपी ऑफ बॉथ, बी माने बॉथ, दोनों आर्टिकल का सीपी क्या हुआ। तो पहले का 5 हुआ, दूसरे का 4 दूनी 8 हुआ, तो टोटल हो गया 13। दोनों पे प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। तो सर पहले पे हुआ 1 यूनिट का प्रॉफिट, जबकि दूसरे पे हुआ है 2 यूनिट का लॉस, तो ओवरऑल हो गया 1 यूनिट का लॉस। कह रहा लॉस परसेंट बताओ, तो लॉस परसेंट का सूत्र लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, क्योंकि बात हो रही है मेरे बच्चे ओवरऑल की। उसने क्या लिखा कि भैया कुल पर नेट लाभ या हानि ज्ञात करी इन द होल ट्रांजेक्शन। कहता है कुल ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट या लॉस निकाल।
1/13 कितना होता है? 7 सही 9/13, 7 सही 9/13, तो 7 सही 9/13 भाई लॉस है ना, तो ये मेरा आंसर, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट था। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर मेरे बच्चे सवाल में ऐसा दे रखा हो कि भैया दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, SP1 और SP2, यानी दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, और दोनों पे ही X% प्रॉफिट या लॉस हुआ हो या Y% प्रॉफिट या लॉस हुआ हो, यानी मैंने प्रॉफिट या लॉस को X और Y% मान लिया। अगर कोई चीज प्रॉफिट होगी इनमें से तो उसे प्लस में लिख देंगे, और अगर मेरे प्यारे बच्चों इनमें से कोई भी वैल्यू लॉस में हुई तो उसे माइनस लिख देंगे। तो फार्मूला रहेगा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने का 100 इंटू में x प्लस वाई प्लस 2xy अपॉन में 200 प्लस x प्लस वाई। ये निकला कैसे फार्मूला? ये पीछे जो कराया था कि भाई सेलिंग प्राइस बराबर कर लो, एक पे x% प्रॉफिट दूसरे पे y%, और फिर उसी से ये फार्मूला तैयार किया। आपको इस फार्मूले को ध्यान रखना है। जैसे इस सवाल में अगर हम बात करें तो हमें एक ही चीज दी थी कि भाई एक पे हुआ 25% का लॉस और दूसरे पे हुआ 20% का प्रॉफिट, तो ओवरऑल बताओ। तो भैया हमें ये पता है कि एक है 20% प्रॉफिट, तो एक की वैल्यू तो प्लस ले लो और दूसरे की वैल्यू लेनी होगी माइनस। 25 का लॉस था, यही था, कुछ और था, 25 का लॉस था, 20 की हानि थी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करिए, अब इस वैल्यू को पुट करिए सवाल में। कैसे भैया? 20 और 25 है ना, दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर दे ही रखा होगा, आ जाइए। तो भैया x की वैल्यू 20 ले लें, y की वैल्यू -25, तो 20 में से 25 गया -5, -5 को 100 से गुना करेंगे -500, बिल्कुल ठीक है सर। अब यहां देखो माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, तो 25 गुना 20 करेंगे 500, 500 को 2 से गुना करेंगे 1000, बिल्कुल ठीक है। यहां आ जाइए, 200 प्लस एक्स, एक्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो भैया 20 में से 25 घटाएंगे 5, 195 आया। कुल मिला के जो कहानी मेरे प्यारे बच्चों घूमेगी ना, वो आएगी, ऊपर आ गया 1500 माइनस का और नीचे आ गया 195। अगर मेरे बच्चों फाइनल रिजल्ट माइनस में आया है तो हमें आंख बंद करके समझ लेना है कि यहां लॉस हो रहा है। अब इसे काटोगे तो 15 से काटोगे 100 कटा, और 15 से काटोगे 13, तो 100/13 को लिखोगे तो आएगा 7 सही 9/13%, यानी इसको 7 सही 9/13% का लॉस हुआ। मेरे प्यारे बच्चों कुछ सवालों में आप ये ट्रिक डायरेक्ट लगा देंगे तो भी आसान पड़ेगी। देखिए आपने देखा कि इसी सवाल को मैंने यहां पहले इस मेथड से कराया, तो भी कोई बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं लगा, इससे भी आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक के रूप में याद रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए भाई, कह रहा है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने मूल्य पर बेचा है, एक पे उसे 15% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पे 13% का लॉस हुआ है, कुल मिला के प्रॉफिट या लॉस बताओ। मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा, तो फार्मूला होता है सर क्या, 100। शुरुआत में लिखने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे जब याद हो जाएगा तो मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं। देखो जी, एक पे 15% का प्रॉफिट है, दूसरे पे 13% का लॉस है, तो 15 में से 13 घटाओगे कितना बचा, 2, तो ये आया 200 प्लस का। यहां देखो जी, 2 गुना 15 -13 होगा, क्योंकि लॉस है, तो 15 दूनी 30, 300, 300 को 3 से करेंगे 390, मतलब 30 को करेंगे तो -390। अब नीचे आ जाइए, 200 प्लस 15 -2, 13, मामला सेट है सर। देखो यार, पहली बात तो ये कि लॉस होगा, और लॉस होगा -190 का, और बटे में क्या आएगा, 15 में से 13 गया 2, 202 आएगा। तो पहला पॉइंट तो ये कि मेरे प्यारे बच्चों इतने परसेंट का लॉस होगा, तो प्रॉफिट के जो भी आंसर हो वो गलत है, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत, लॉस होगा। अब थोड़ी सी अगर बुद्धि दिखाओगे आप यहाँ पे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि सर फ्रैक्शन में ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका उत्तर जो भी आएगा ना
वो 1% से छोटा आएगा, क्योंकि छोटी चीज ऊपर, बड़ी चीज नीचे। अगर आपको इतनी समझ है तो आपको समझ जाना चाहिए था कि दो ही आंसर है, वो एक से बड़ा है तो ये एक से छोटा है, तो यही मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा, यही मेरे भाई मेरा आंसर होगा। करिए बाबू, इस सारे के सारे पेपर के ही क्वेश्चन उठाए हुए। करते रहो, जागते रहो, तैयारी करते रहो। आइए मेरे दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। सवाल ये कह रहा है कि भैया दो आर्टिकल है, दोनों को हमने 4,752 में बेचा। पहले पे हमें 32% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे 28% का लॉस हुआ। 32 का प्रॉफिट, 28 का लॉस। तो 32 में से 28 घटाएंगे मेरे बच्चे, बच्चा 4, तो ये तो आ जाएगा 400 प्लस का। यहां आएगा माइनस का 2 × 32 × 28। अभी देसी भाषा समझा रहा हूं, यहां जाओ भाई। 32 और 28 का डिफरेंस कितना है? 4। 32 में से 28 घटाएंगे 4, तो 204 आया। अब कैलकुलेशन करते वक्त ये बात समझना कि ऊपर और नीचे पूरे से 4 कॉमन आ जाएगा। 4 यहां से कॉमन जाएगा तो 100 बचा। 4 यहां से कॉमन लोगे तो 8 बचा। 4 यहां से भी कॉमन, ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से लिया, 4 5 20, 4 1 4। आपने कहा सर ठीक बात है, अब कैलकुलेशन शायद थोड़ी आसान हो जाए। कैसे? देखिए, ये तो 100 था, इसे करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 को 8 से करेंगे, 16 8 128, हासिल 12, 16 दूनी 32 और 12 44, 448 आया। फिर से बताता हूँ, देखो बेटे, 8 को 2 से गुना, या 28 दूनी 56, 56 को 8 से करेंगे, 8 5 40, 8 6 48, 448 आया। और ये था माइनस का, तो ये आया -448, और ये 100, तो लॉस होगा कितने का? -348 का। और बटे में कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 51। तो पहली बात तो ये कि उत्तर छांटते वक्त मुझे लॉस में जाना है, प्रॉफिट में नहीं। तो ये मेरा गलत उत्तर है, ये मेरा गलत उत्तर। इन दोनों में से मुझे एक आंसर करेक्ट करना है। अब मेरे बच्चे मुझे देखना है कि दोनों ही ऑप्शन मेरे दूर दूर है, एक 6 पॉइंट समथिंग है, एक 7 पॉइंट समथिंग है। तो बेटा ये बताओ, अगर 7 लाना है तो यहाँ 51 का 7 गुना होगा, 7 एकम 7, 7 5 35। यानी अगर यहां 357 लिखा होता तो उत्तर आता 7, या उससे बड़ा लिखा होता तो उत्तर 7 से बड़ा आता। यहां तो 357 से छोटा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर 7 से छोटा है। यानी इसे काटोगे तो ये 7 से छोटा उत्तर देगा, तो तुरंत छटाक से आंसर आ गया ऑप्शन सी। बताइए कितने भाई समझ गए इस बात को? करो भाई, करते रहो। पता है, हर सवाल में फार्मूला लिख लो, उसका फायदा है, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही जहन में बैठ जाएगा, याद हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे हमसाए, सवाल में ये कह रहा है कि एक आदमी ने दो आर्टिकल 5104 रुपए प्रत्येक में बेचे हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 5104 रुपए के मूल्य पर बेचा है। एक पे भैया 16% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 12% का लॉस हो रहा है। तो कह रहा है जी बताइए ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? आओ भाई, नहीं प्रॉफिट ही पूछ रहा है। तो एक पे 16% का प्रॉफिट है भैया, एक पे 12% का लॉस है, ऐसा ही है। तो देखो 16 में 12 गया 4, तो यह आया 400, बिल्कुल ठीक है। -2 × 16 × 12, नीचे करेंगे तो 200, 16 में 12 गया 4, 204। अब फिर वही काम के सर, कुछ कॉमन आ रहा है तो टिका देते हैं। 4 से कटा तो 100 आया, 4 से काटा तो 4 आया, 4 से काटा 1 आया, 4 5 20, 4 एकम 4। देखो 4 दूनी 8, 12 7 84, 12 8 96, बिल्कुल ठीक है सर। भाई 4 दूनी 8, 12 8 96, 100 में से 96 गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 आया। और यहाँ है क्या? अब पहली बात तो ये कि प्रॉफिट आ रहा है, और मजे की बात यह है कि उसने पूछा ही ये है कि ओवरऑल गेन क्या होगा। तो अब क्या करें सर? अब थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा और दिमाग के हिसाब से कार्रवाई चलानी होगी। मेरे बच्चे,
मैं एक चीज तो नोटिस कर रहा हूं कि ऑप्शन जो है थोड़े थोड़े तो दूर है, थोड़ा थोड़ा तो दूर है, बिल्कुल दूर है सर। एक बात बताओ भाई, एक तो तरीका है कि 4 को 51 से भाग दे देते हैं मूर्खों की तरह। तो भैया नहीं जा रहा, फिर एक जीरो और लगाया यहां पे, फिर भी नहीं जा रहा, फिर एक जीरो और लगाया, तो 8 5 40, 8 पे जाएगा, 8 एकम 8, 8 5 40, 8 पे नहीं जाएगा, तो 8 से छोटा रहेगा, यानी 7 पे जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 5 35, तो ये समथिंग, यानी इसका आंसर जो होगा 0.07 से थोड़ा बड़ा होगा। अब 0.7 से बड़ा कौन सा है? 0.7 से नजदीक ये वाला है, तो ऑप्शन ए, यानी ए के नजदीक मेरा आंसर आ रहा है। अब आपके पेपर में कैसे करें तो ध्यान देना, पेपर में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी बुद्धि दौड़ाओ। अगर आपको डेसिमल की समझ है, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर दूं तो ऊपर आएगा 8 और नीचे आएगा 102। मेरे बेटा एक बात सोच के देखना जवाब देके, अगर यहां 8/100 होता, अगर 8/100 होता तो उत्तर आता 0.08। आप कहते फर्स्ट क्लास बात कहे सर, बिल्कुल ठीक कहा। अगर यहां 100 होता तो उत्तर आता 0.08। अगर नीचे वैल्यू बढ़ गई है तो ऊपर उत्तर छोटा आएगा, यानी इससे छोटा आएगा, यानी 0.08 से थोड़ा छोटा रहेगा। 0.8 से छोटा कोई है नहीं, तो ऑप्शन ही ए है। दिमाग दौड़ाओ दिमाग, गुरुजी दिमाग में प्रिंट हो गया, यही हम चाह रहे हैं हमदर्द दीमान भाई। बट अपने दोस्तों को बोलो, वो बरगला जाते हैं। हम भी चाहते हैं हमारा अप्रिशिएशन हो। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है 2 आर्टिकल आर सोल्ड फॉर रुपीज दिस ईच, ऑन द फर्स्ट गेन 30%, ऑन द अदर लूज 26%। एक पे 30% प्रॉफिट है भैया, तो दूसरे पे 26% का लॉस है। तो कह रहा ओवरऑल कहानी बताओ। तो देखिए भाई, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ बिना फार्मूला लिखवाए। 100, या पहले चलो लिखवा देता हूँ, 100 इंटू एक्स प्लस वाई। देखिए फार्मूला शुरुआत में प्रैक्टिस करो तो बार बार लिखिए, क्योंकि जितना बार आप लिखोगे उतनी ही बार जहन में छप जाएगा। और भैया प्रिंट ही करना है दिमाग में। अरे हाँ है ना, कह रहा है दो, प्रत्येक को 62 रुपए के मूल्य पर बेचा, मतलब दोनों ही आर्टिकल का प्रॉफिट ना, दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। अब भैया एक पे 30 है, एक पे 26, 30 में 26 गया 4, 400 हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। अब यहाँ गुना करो सर, 2 गुना 30 गुना 26 कहा है करें सर, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि अगर दोनों माइनस होंगे तो दोनों की जगह माइनस लगेगा। और नीचे भैया सेट बैठाओगे तो देखो 30 में 26 गया 4, 204 आया। अब भाई पूरे में से काट दो, मतलब काट दो, एम ही काट दे। देखो 4 से काटोगे 100, यहां 4, 2 तो यहां कटा और 2 यहां कटा, बिल्कुल काट दिया जी। और यहां काटोगे तो 4 5 20, 4 एकम 4, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, 13 3 39, 390 आया, 390 में 100 गया, 290 आया, और बटे है 51। पहली चीज तो लॉस में आया, तो गेन तो आंसर होगा ही नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट, दीज टू आर नॉट योर आंसर। अब नेक्स्ट आते हैं भाई, या तो आंसर 6% होगा या 6 से थोड़ा छोटा होगा। अब ये देखो इसका 6 गुना क्या है सर, इसका 6 गुना होगा 306, तो ये तो छोटा है, तो इसका मतलब आंख बंद करके 5.7% लॉस है। भाई ऑप्शन से खेलना सीखो, एग्जैक्ट पेपर में जो क्वेश्चन में ऑप्शन देते हैं वही करा रहा हूं। अब आते हैं टाइप 6 पे। टाइप 6 भी इसी चीज से रिलेटेड है, बस थोड़ी कंडीशन घुमाएगा। आइए, यहां क्या होगा कंडीशन में, अभी तक जितने भी सवाल आप पढ़ रहे थे उनमें क्या था कि एक पे 20% का प्रॉफिट था, दूसरे पे 12% का प्रॉफिट था। एक पे 20% का प्रॉफिट था, दूसरे पे 12% का लॉस था। ऐसे सवाल थे। अब ये जो टाइप मैं आपको इस समय करा रहा हूं, इस टाइप में क्या खास चीज है कि इसमें वो ये कहेगा कि भैया दोनों पे ही ना सेम रेट से प्रॉफिट है और सेम रेट से ही लॉस है। पहले वाले पे X% का प्रॉफिट है, दूसरे वाले पे X% का लॉस, सेम ही बात हो रही है। पीछे क्या था कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग थी, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग थी, इसीलिए जो मैंने आंसर लिखवाया वो एक्स और वाई की टर्म में लिखवाया, एक्स और वाई की टर्म में लिखवाया। एक भाई कह रहे थे तो हमेशा लॉस होगा, क्यों लॉस होगा भाई, पीछे प्रॉफिट भी तो कराया तुम्हें पिछले सालों में। तो यहाँ पे टाइप चेंज हो रही है, इसके अंदर क्या है, दोनों चीजें सेम है, X%। तो अगर ऐसा होगा तो कैसे हो, अगर मेरे बच्चे दोनों ऐसी कहानी बन जाए तो फार्मूला होता है क्या, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस का 100
इंटू एक्स प्लस वाई। बिल्कुल यही होता है सर। अब मैं कह रहा हूँ सर सुनिए ना, एक पे x% का प्रॉफिट है तो दूसरे पे x% का लॉस है। सर यहाँ x और x y को हम माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस एक्स से प्लस एक्स करके जीरो, जीरो से गुना करा जीरो, x y की वैल्यू माइनस एक्स, नहीं यहाँ प्लस था ना, प्लस 2x माइनस एक्स, ठीक है यहाँ लिखोगे 200 प्लस एक्स, एक्स वाई की जगह माइनस एक्स, कट गया। ऊपर ध्यान दोगे तो ऊपर आया माइनस का 2x² और नीचे आया 200। तो हमेशा ही ध्यान रखना लॉस होगा x² बाई 100% का, क्योंकि काट के बचा 2 कटा तो बटे 100। मैं अब यहाँ से आपको एक सो ट्रिक बना के समझा दे रहा हूँ, और वो ये कि अगर एक आर्टिकल पे आपको x% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे आर्टिकल पे x% का लॉस हो रहा है, और दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले वाले का भी उतना ही है दूसरे वाले का भी उतना ही है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमेशा ही ओवरऑल लॉस होगा। ये ध्यान रखना, ओवरऑल है मतलब दोनों पे कुल मिला के की बात कर रहा हूं, तो ओवरऑल हमेशा ही लॉस होगा, और कितने परसेंट का होगा, x² बाई 100% का, x² बटे 100% का लॉस होगा। ठीक है, तो इस बात को अब ट्रिक बना के दिमाग में फिट कर दीजिए। अगला सवाल इसी पर। देखिए मेरे भाई, कहता है एक व्यापारी दो मशीनों को 12,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचता है। दो मशीनों को 12,000 रुपये प्रति मशीन की दर से बेचता है, यानी दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है। एक मशीन पे 32% का प्रॉफिट है तो दूसरी मशीन पे 32% का लॉस है। वही एक पे x% का प्रॉफिट है तो दूसरे पे x% का लॉस है। पूरे लेन देन की प्रक्रिया में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंख बंद करके कह दो सर, लॉस परसेंट होगा, कितना होगा सर, x² यानी 32 का स्क्वेयर बटे 100%। अब सर कहानी क्या है कि 32 का स्क्वेयर हमको आता नहीं है, पर याद रखिए 1024 होता है, और बटा 100 करोगे तो डेसिमल में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 10.24%। 10.24% लॉस होगा। ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर है। कह रहे मैन सेल्स 2 पाइप्स एट ₹12 ईच। कहते हैं एक आदमी ने दो पाइपें 12 रुपए के हिसाब से बेची, एक पे 20 का लाभ दूसरे 20 की हानि। इन द होल ट्रांजेक्शन देर इज ए प्रॉफिट और लॉस। देखिए यहां परसेंटेज नहीं पूछ रहा, यहाँ पूछ रहा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हमें ये तो पता है कि ओवरऑल, हमेशा ओवरऑल शब्दों को ध्यान से पढ़ना, ओवरऑल कह रहा हूं बार बार, ओवरऑल लॉस होगा कितने का भैया, x² बाई 100 का। तो 20 का वर्ग 400 बटे 100%, यानी 4% का लॉस होगा, और 4% की फ्रैक्शन 1/25 हुई। यानी ओवरऑल अगर मेरा सीपी 25 यूनिट है, 25 यूनिट है, तो मुझे ओवरऑल लॉस होगा 1 यूनिट का। ओवरऑल का मतलब कुल मिला के, तो मैं चीजें बेचूंगा कितने में, 24 यूनिट में। क्यों सर, क्योंकि ओवरऑल 25 की खरीदी, एक का लॉस, तो बेचूंगा 24 यूनिट में। जबकि सवाल में हमने दोनों चीजें कितने की बेची, कह रहा हर आर्टिकल 12 रुपए में बेचा, तो एक आर्टिकल 12 में बेचा तो दो कितने में बेचे, 24 में। एक 12 में तो दो आर्टिकल बेचे 24 में, तो 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 24 रुपए को। तो एक यूनिट 1 रुपए, तो इसका मतलब ओवरऑल जो लॉस हुआ है वो 1 रुपए का हुआ है। ये मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं मैन सेल्स टू आर्टिकल फॉर रुपीज दिस, ही गेन 5% ऑन वन आर्टिकल एंड लॉस 5% ऑन द अदर, फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। तो देखो यार, 5 का वर्ग हुआ 25 बटे 100,
परसेंट। 25/100% मेरे प्यारे बच्चों उसको क्या होगा, लॉस होगा, है ना, लॉस होना है। काटोगे भी तो यार ये आएगा 1/4%, लेकिन ध्यान रहना 1/4% आया है, ठीक है जी। फॉर्मूला रहता है भाई x²/100%। तो x की वैल्यू 5 है तो 5×25/100 यानी 0.25% का लॉस होगा। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो 1/4 और परसेंट का बटे 100, इसका मतलब ओवरऑल सीपी 400 है, ओवरऑल सीपी 400 यूनिट है। तो जो लॉस होगा वो 1 यूनिट का होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा भैया, 399 रुपए। आप कहे ठीक है सर ओवरऑल की बात हो रही है, और वो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु 9975 रुपए में बेची है, हर एक आर्टिकल 9975 का। तो भाई एक आर्टिकल 9975, तो दोनों आर्टिकल कितने हो गए, 2 × 9975। तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू ही हमसे पूछी हुई है, तो हो जाएगी 2 × 9975/399। आइए भाई लगाते हैं दिमाग, करते हैं कैलकुलेशन का काम तमाम। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब 19 7 133, है ना, 7 से काटते हैं, 7 19 133, 7 से काटेंगे। वैसे तो हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं भाई, 9 और 3 हमने काट दिया, तो हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं है। देखो भाई अब डिजिटल सम लगा लेते हैं। तो अगर डिजिटल सम अप्लाई करना आपको आता है तो 3 3 4 ना, 3 3 6 और 1 7, तो 7 को 4 से नीचे गुना करना पड़ेगा, 4 से ऊपर, तब 1 बनता है। अब देखो 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम बना 4, और ये तो 2 चौक 8, 8 चौक 32, 32 का डिजिटल सम बना 5। अब देखते हैं किसका डिजिटल सम 5 बनेगा। तो 1 यूनिट लॉस हो रहा है, पहली बात तो प्रॉफिट वाले तो चेक ही नहीं करने, हमने हमने लॉस चेक करना है। तो 6 और 0 का डिजिटल सम 6 गलत आंसर है, हमें चाहिए 5, तो वो यहां से बन रहा है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। आइए भाई सवाल में कह रहे हैं एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% प्रॉफिट पे, घर को 10% लॉस पे बेचा, तो ओवरऑल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, लॉस होगा। कितना, 10 का वर्ग 100, तो 100/100% का, यानी 1% का लॉस होगा। 1% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों 1/100, यानी कुल मिला के अगर ओवरऑल की बात करें तो कुल मिला के चीजें 100 यूनिट की खरीदी थी, तो 1 यूनिट का होना था लॉस। तो दोनों चीजें हमने बेची कितने में होगी, 99 यूनिट में, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, हाँ है ना। लेकिन सवाल में कह रहे हैं एक आदमी ने घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को इतने पे दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अरे यहां लिखा हुआ है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, 1 1 लाख रुपए। कह रहा है कि ₹1 लाख ईच, कहता है दोनों को 1 1 लाख में बेचा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों का जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा वो 2 लाख होगा, बिल्कुल होगा सर। तो भैया 99 यूनिट 2 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2/99, 2/99 लाख। ये मेरे प्यारे जो मेरा आंसर आ गया। 1 यूनिट की पूछी थी लॉस, तो वो आया 2/99 लाख। तो मेरे भाई मेरा आंसर आएगा 2/99 लाख का लॉस, हाँ है ना। देखिए भाई, मकान और दुकान प्रत्येक को 1 1 लाख में बेचा, एक पे 20% का हानि, दूसरे पे 20% का प्रॉफिट, सेम ही कहानी है। क्या कि साहब 20 का वर्क करेंगे 400, 400/100, यानी मेरे प्यारे बच्चों 4% का लॉस हुआ, और 4% की फ्रैक्शन 1/25, यानी ओवरऑल अगर हमने दोनों चीजें 25 यूनिट में खरीदी मेरे बच्चे, ओवरऑल दोनों चीजें 25 यूनिट में खरीदी हैं, तो लॉस होगा 1 यूनिट का। तो दोनों चीजें बेची कितने में होंगी, हमने 24 यूनिट में, और रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों चीजें बेची हमने कितने में, 1 1 लाख में, यानी 2 लाख में। तो 24 यूनिट 2 लाख, तो 1 यूनिट 2/24 लाख, यानी 1/12 लाख। तो लॉस होगा 1/12 लाख का, लॉस होगा मेरे भाई 1/12 लाख का।
मुझे लगता है कि इसको आप कर लोगे यार, काफी करा दिया मैंने इस टाइप पे सवाल, इस पे भी आप कर लोगे यार। ठीक है, अब आते हैं टाइप 7 में। अभी तक जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा था वहां सेलिंग प्राइस ही मेरे प्यारे बच्चों आपको सेम दे रखा होता था, पहले का दूसरे का। इन सवालों में क्या होगा कि जरूरी नहीं सेलिंग प्राइस सेम हो, कह दे दोनों का प्रॉफिट या लॉस बराबर हो रहा है, दोनों का, एक का सीपी बराबर है दूसरे का एसपी बराबर है, तो सेम उसी तर्ज पे जाएगा। आइए, जैसे पहला सवाल है, कहता है दो वस्तुओं ए और बी को क्रम से 10 और 15% प्रॉफिट में बेचा, दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई। यहां से अंडरलाइन करो, दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई। कह रहा है दोनों की जो प्रॉफिट की वैल्यू आई वो इक्वल है। तो भाई ध्यान दो जरा, दोनों में प्रॉफिट की वैल्यू इक्वल है। भैया दो आर्टिकल है ए और बी, बहुत सुंदर जी। अब ये बताओ भाई 10% की फ्रैक्शन 1/10, यानी ए ने चीज 10 की खरीदी, एक का लाभ बेची कितने में, 11 में। एसीपी बी ने वही आर्टिकल 15% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 3/20, यानी 20 में खरीदा, 3 का लाभ उठाया, बेचा कितने में, 23 में। अब सवाल में क्या कह रहा है वहां थे, सवाल में ये नहीं कहा कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सवाल में कह रहा है इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज द सेम। कहता है दोनों से जो हमें प्रॉफिट का अमाउंट मिला है वो सेम मिला है। तो भैया दोनों जगह प्रॉफिट का अमाउंट सेम करते हैं बाबू, आइए। कैसे, यहाँ 3 है एक है, तो यहाँ 3 से करो, हो गया सेम, तो इधर भी 3 से इधर भी 3 से। तो कह रहा है ए और बी का क्रय मूल्य क्या हो सकता है, तो भैया ए का क्रय मूल्य कितना हुआ, 30 यूनिट, तो बी का क्रय मूल्य कितना हुआ, 20 यूनिट, तो इनका रेशियो क्या हुआ, 3:2। तो जो भी मेरा आंसर होगा उनके सीपी का रेशियो 3:2 होगा। देखो यार, 1000 और 1500 का रेशियो निकालोगे 3:2 नहीं आएगा, इसका रेशियो 5:2 आएगा, इसका रेशियो 3:2 आ जाएगा, इसका रेशियो 3:5 आएगा। तो हमें जो रेशियो चाहिए था वो सीपी का क्या चाहिए था, 3:2, क्योंकि 30-20 मतलब 3:2। हाँ है ना, ऑप्शन सी। देखिए बाबू, सवाल में क्या, में दो वस्तुएं बेचता है, वे पहली वस्तु को 10% हानि पर और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर। दो आर्टिकल, ये पहला, ये दूसरा। पहले को 10% लॉस, तो 1/10, यानी 10 में खरीदा, एक का लॉस तो बेचा नहीं। ये दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, ये सीपी। और दूसरे को कहता है 25% प्रॉफिट पे बेचा, 25% की फ्रैक्शन 1/4, 4 में खरीदा, एक का लाभ तो बेचा कितने में, 5 में। ठीक है जी। अब कहानी क्या कह रहा है उस पर आते हैं। इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल, कहता पहले आर्टिकल की जो कोस्ट प्राइस है, पहले आर्टिकल की जो कोस्ट प्राइस है इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल। कहता है पहले का कोस्ट और दूसरे का सेलिंग बराबर करना है, दोनों को बराबर टेकना है, इन दोनों को हिंदी में आते हैं। कह रहा है यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहली का सीपी दूसरे का एसपी बराबर है, तो भैया दोनों को बराबर करें, तो इधर 2 से गुना करो, तो ये हो गए बराबर, तो इधर भी 2 से, इधर भी 2 से। बिल्कुल ठीक है। उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई होगी ये हमें बताना है। अब भाई ये बताओ, हमने जो कंडीशन उसने दी वो हमने मान ली, बिल्कुल मान ली। अब ये बताओ दोनों ही आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है, तो साहब पहले का सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट, तो दूसरे का है 10 यूनिट, तो टोटल हुआ 19 यूनिट, रिप्रेजेंट कर रहा है 1710 रुपए को। तो 19 में 71, तो एक यूनिट की वैल्यू 90 रुपए। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो भैया पहले पे क्या हुआ है जी, लॉस कितने का, 1 यूनिट का, दूसरे पे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 2 यूनिट का, तो 2 में से 1 गया, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है और 1 यूनिट की वैल्यू है 90। तो मेरे भाई मेरा आंसर हुआ 90 रुपए का प्रॉफिट। अब आगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होगा
वो ये कहेगा कि पहले वाले में कुछ प्रॉफिट हुआ और दूसरे वाले में कुछ लॉस हुआ, और कुल मिला के ओवरऑल ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। कहेगा भाई दो चीजें हैं, एक को हमने प्रॉफिट में बेचा, दूसरी को हमने लॉस में बेचा। एक को हमने प्रॉफिट में बेचा, दूसरी को लॉस में बेचा, और कुल मिला के हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो मेरे भाई जब भी ऐसी चीज आएगी तो एक बात ध्यान रखना कि हमने दो चीजों पे ट्रांजेक्शन किया और नो प्रॉफिट नो लॉस है। अगर हमने इसमें 40 रुपए का प्रॉफिट कमाया है ना, तो यहां 40 का लॉस कमाएंगे तभी ऐसा होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। या यहां 10 का लॉस कमाया तो यहां 10 का प्रॉफिट कमाएंगे तभी मेरे बच्चे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसी पे सवाल ले रहे हैं। देखिए जी, सवाल में कह रहा है कि 5,000 रुपए की दर से दो वस्तुएं बेचता है, पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है ना ही उसको लाभ होता है। शशि सेल्स टू आर्टिकल फॉर ₹5,000 ईच with no loss and no profit in the overall transaction. If one transaction is sold at 16:2/3% loss, then other is sold at a profit of what? अब जरा ध्यान देना, कनपट्टी खोल के चलना। कह रहा है शशि सेल्स टू आर्टिकल ₹4 दिस ईच। इस ईच शब्द को समझना। शशि 5,000 रुपए की दर से, इस दर से दो वस्तुएं बेचता है। इसका मतलब पहला आर्टिकल भी 5,000 का बेचा, दूसरा भी 5,000 का बेचा, मतलब दोनों ही आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है मेरे प्यारे बच्चों सेम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। कह रहा है जी पहले पे हमें 16.3% का लॉस हुआ है, पहले पे हमें 16.3% का मेरे प्यारे बच्चों लॉस हुआ है। बहुत बढ़िया जी। अब 16.3% की फ्रैक्शन 1/6, यानी पहले आर्टिकल की कॉस्ट अगर 6 है तो 1 का हुआ है लॉस, तो बेचा कितने में है? 5 में। बिल्कुल ठीक। अब मेरे बच्चों एक बात तो दूसरे आर्टिकल पे चर्चा करनी है। ये तय है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो भाई अगर इसका 5 है तो इसका 5 रख लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें। भाई मैंने इसका 5 रख लिया तो इसका भी 5 रख लो। अब यहां अगर 1 यूनिट का लॉस हुआ है ना, तो यहां हर हाल में 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा। आप कहें कैसे सर? इस वजह से क्योंकि अगर यहां जितना लॉस है उतना यहां प्रॉफिट नहीं होगा, तो ये जो नो लॉस नो प्रॉफिट वाली कहानी है सेट ही नहीं बैठेगी। नो प्रॉफिट नो लॉस की कहानी ही नहीं जमेगी। ये तभी जमेगी जब ये ऐसा हो। अब मेरे बच्चे 5 में कोई चीज बेची, 1 का लाभ कमाया, तो खरीदी कितने में होगी? 4 में। वो यही पूछ रहा है प्रॉफिट कितना हुआ, तो भाई 4 में खरीद के 1 का लाभ कमाया, तो 1/4 कितना परसेंट हुआ? 25% यार, 25% का प्रॉफिट। वही चीज घुमाए जा रहा हूं, जैसे जैसे लैंग्वेज बन रही है टाइप बना के लेवल बना के आपके सामने पेश कर दिया। यही तो एक अच्छे टीचर का काम है कि आपके सामने उस पर आज तक जैसे भी सवाल आए वो सारे एक बार रिप्रेजेंट कर दिए, तरीका समझा दिया, सोल्व करने का क्या है, डिफरेंस बता दिया, इसमें ये अंतर है, इसमें ये अंतर है, समझ के चलो। कहता जी एक व्यापारी 8400 रुपए बैल की दर से ईच, कहता दोनों ही आर्टिकल सेम रेट में बेच दिए, एक पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो भाई 20% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/5, यानी 5 में चीज खरीदी, 1 का लाभ, 6 में बेच दी, ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब कह रहा है जी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसका मतलब दूसरे का सेलिंग प्राइस 6 ही होगा। अगर यहाँ 1 का प्रॉफिट है तो यहाँ 1 का लॉस होगा। बिल्कुल ठीक है। तो 6 में बेचा, 1 का लॉस कमाया, तो खरीदा कितने में होगा? 7 में। भाई ये तो छोटी बात है। अगर 6 रुपए में बेच के 1 का लॉस कमाया है तो फिर खरीदा होगा भाई 7 में। और कह रहा है लॉस परसेंट बताओ, तो भैया 1 का लॉस 7 पे तो कितना परसेंट होता है? 14 से 2/7%। बच्चे बच्चे हैं जानते। देखिए भाई, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि 55% की फ्रैक्शन क्या होगी। अब ज्यादा दिमाग दड़ाना ही नहीं। आप कहें सर 55% की फ्रैक्शन होती है 5% 1/20, तो 55 हुआ 11/20। अब मैं कह रहा हूं यार 55 का आधा कर दो, तो 55 का आधा क्या हुआ? 27.5।
तो इसका भी आधा करोगे तो फ्रैक्शन बनेगी 11/40। इसका मतलब ये तय हुआ कि 27.5% की फ्रैक्शन है 11/40। 27.5% की फ्रैक्शन 11/40, यानी पहले आर्टिकल को अगर हमने 40 में खरीदा है तो एक का ना 11 का लाभ कमाया होगा, तो बेचा कितने में होगा? 51 यूनिट में। भाई यही तो कह रहा है कि दो आर्टिकल इतने रुपए में बेच दिए, एक पे इतने का प्रॉफिट हुआ तो दूसरे पे हमने लॉस कराया, और कुल मिला के नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। तो दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो एक बात बताना भाई, अगर 40 में खरीद के 11 का लाभ लिया, 51 में बेचा, तो दूसरा भी 51 में ही बेचा होगा। बिल्कुल सर। और सर नो प्रॉफिट नो लॉस तो तभी होगा जब यहाँ 11 का प्रॉफिट है तो यहाँ 11 का लॉस हो। तो 51 में अगर 11 का लॉस हो रहा है तो खरीदा कितने में होगा? सर 62 में खरीदा होगा, क्योंकि 62 की चीज 51 में बेचोगे, 62 की चीज 51 में बेचोगे, तभी तो 11 का लॉस होगा मेरे भाई। क्यों नहीं समझते इस बात को? अब अब उसने कहा कि दोनों के सीपी का डिफरेंस बताओ, तो दोनों के सीपी का डिफरेंस आया 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, यही पूछा ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल। दोनों वस्तुओं के विक्रय, सॉरी माफ कर, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। अगली लाइन में कह रहा है, पहली लाइन में, कि भाई हर आर्टिकल को कितने में बेचा? 6630 में। तो हर आर्टिकल कितने में बिका? 51 यूनिट। तो 51 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 6630, 6630 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू बटे 51, हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 12 की। अब देखिए यार, काटना चाहें तो 3 चौक 12, 3 17 51, हल्का कर दिया। 17 से काटेंगे, 17 3 51, बचा कितना? 17 चौको 68, तो 15 बचा। 17 नी में 153, 390 आया। करेंगे तो 0, 4 नीम 36, 4 3 12 और 3 1560 है। देखना भाई कहाँ गड़बड़ करी मैंने। कह रहा है हर आर्टिकल इतने का बेचा, देखना कहाँ गड़बड़ करी। 22 यूनिट, अच्छा अच्छा 40, इसमें 22 का आएगा। गया, माफ करना माफ करना माफ करना, 22 आएगा, माफ करना। तो भाई 51 यूनिट 6630 रुपए, माफी चाहता हूँ भाई। तो बटे में 51, तो कह रहा है 22 यूनिट की वैल्यू का हो गया। मैं माफी चाहता हूँ भाई, हाथ जोड़ के। अब आ जाइए सवाल पे। अब यार आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, और भी कई मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेशन में। डिजिटल सम लगाने के लिए पहले 3 हटा देते हैं तो 17 आया। यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 कम 3 0, बिल्कुल ठीक है। अब पॉइंटों में है नहीं, कट भी रहा है सीधा सीधा, ठीक है जी, कट रहा है। तो देखिए अगर ना भी काटते ना, तो भी मैं इस सवाल को चुटकियों में बता सकता हूं। अब आपको कैसे? ऐसे कि भाई इस सवाल का जो आंसर होगा ना, वो हर हाल में 11 का मल्टीपल होगा। कहें क्यों? क्योंकि 22 जो है ना, उसे हम 11 गुना 2 लिख सकते हैं, और 17 इसको काटेगा ही काटेगा। 11 की डिविजिबिलिटी 4 2 6, ये भाग हो रहा है, ये भाग नहीं हो रहा। 8 6 2 8, ये भी भाग हो रहा है 11 से। 8 5 13, ये भी भाग हो रहा है। यानी 3 ऑप्शन 11 की डिविजिबिलिटी से चले गए, लेकिन ये तय हो गया कि ये आंसर नहीं है। अब अगर मुझे डिजिटल सम लगाना हो तो मैं डिजिटल सम भी लगा सकता हूं, नहीं तो कैलकुलेट ही कर लो। 17 एकम 17, भाई बचा कितना? 5, 17 थी, क्यों नहीं, इतना ही तो आया। गुना करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 2860 रुपए यार, सिंपल सा आंसर है। तो ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।